हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आए बिहार के करंट अफेयर्स, जो कि ईयर 2020 जो कि जनवरी से दिसंबर तक हम कवर करेंगे, और 2021 के जनवरी और फरवरी मंथ को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। और ये वीडियो जो है आपके लिए 67 पीटी और CDPO पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस इसके अलावा 6 मेंस या CDPO मेंस में अगर मेंस रिलेटेड आंसर्स में आप कुछ बिहार रिलेटेड फैक्ट डालेंगे तो वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर फेच करेगा। आइए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली न्यूज़ है बिहार रिलेटेड, वो जो है फरवरी 2021 में जो है इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर लगा। कहाँ पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और इसका नंबर क्या था? 17th। और इसका पार्टनर कंट्री था बांग्लादेश। और हमारे लिए जो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो 17th मेगा ट्रेड फेयर है जो कि भुवनेश्वर में हो रहा है उड़ीसा में, उसका जो पार्टनर स्टेट है वो है बिहार। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारा बिहार का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, यानी बिहार ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? UNEP के साथ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। किस लिए? क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लो कार्बन डेवलपमेंट। जो हमारे बिहार स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है वो उसमें जो है कार्बन मतलब लो कार्बन डेवलपमेंट हो, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अब UNEP क्या करेगा? वो हमें टेक्निकल असिस्टेंस देगा ताकि हम जो अपनी ग्रीन हाउस गैस की इन्वेंट्री बना सकें और क्लाइमेट इम्पैक्ट का सिनेरियो और जो भी इनका सबका असेसमेंट कर सकें, और कितनी वल्नरेबिलिटी हमारे स्टेट को होगी इस डेवलपमेंट से। तो वो उसका पूरे स्टडी करेगा और उसमें हमें सहायता करेगा कि आप कैसे लो कार्बन डेवलपमेंट कर सकें। तो अभी फरवरी 2021 की ही बात है जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साइन किया है, ठीक है। और 2040 तक ये जो रोड मैप बनेगा, लो कार्बन डेवलपमेंट का जो रोड मैप बनेगा वो 2040 तक बनेगा। और ऐसा करने वाला बिहार जो इंडिया का पहला स्टेट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि UNEP से MOU साइन करने वाला लो कार्बन डेवलपमेंट के लिए जो पहला स्टेट है वो हमारा बिहार है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अररिया में एक नया जू खुलेगा। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो स्टेट का दूसरा जू है, अच्छा पहला जू कहाँ है ये आप कमेंट करके बताएं, है ना। फर्स्ट जू, जो स्टेट का दूसरा जू है उसका नाम क्या है? पटना में, उसका नाम बताइए। ये 289 एकड़ लैंड में बनेगा। कहाँ पर? रानीगंज एक ब्लॉक है अररिया डिस्ट्रिक्ट में। ये स्टेट का हमारा दूसरा जू होगा। अच्छा, और राजगीर में जो बात चल रही थी वो राजगीर में जू सफारी की बात चल रही है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जू सफारी कहाँ और जू कहाँ? देखिए, पहला जू पटना, दूसरा जू हमारा अररिया में, और जो जू सफारी है वो आपकी राजगीर में है। राजगीर में और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। बजट वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप कमेंट करके बताएं क्रिकेट स्टेडियम वगैरह कहाँ बनने हैं। मैथिली सेवी अवार्ड, देखिए मैथिली सेवी अवार्ड इस बार के लिए मिला है मुख्तार आलम जी को। इन्होंने क्या है, मैथिली लैंग्वेज के अपलिफ्टमेंट में काफ़ी बड़ा योगदान इन्होंने दिया है, इस कारण से इन्हें मिला है। इंपॉर्टेंट क्या है, मैथिली सेवी अवार्ड किसने दिया? किसको दिया? मुख्तार आलम को। और किसने दिया? वो है सामाजिक संस्कृति समिति। ये कहाँ की है? मधुबनी की है, ठीक है। ये क्या है, मुख्तार आलम जी जो हैं एक यंग काफ़ी जवान लिटरेचरर हैं और ये पेशे से टीचर हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जो हमारी लॉकडाउन में साइकिल गर्ल के नाम से फेमस हुई थी ज्योति कुमारी, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है नशा मुक्ति कैंपेन। इस बिहार स्टेट का नशा मुक्ति कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ज्योति कुमारी को। अब ये जो लड़की थी, जो छोटी लड़की, ये अपने पिताजी को साइकिल में बैठाकर लॉकडाउन में गुरुग्राम, जो कि गुड़गांव था पहले, गुरुग्राम से दरभंगा, है ना, 1200 किलोमीटर का कवर इसने 7 दिन में कर लिया था अपने पिताजी को, बूढ़े पिताजी को बैठा करके साइकिल से। तो ये हैं ज्योति कुमारी जो कि साइकिल गर्ल के नाम से फेमस थी। इन्हें क्या बनाया गया? नशा मुक्ति कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बिहार सरकार ने। इस साल के पद्म अवार्ड देख लेते हैं हमारे बिहार से किन किनको मिला है। तो देखिए, श्री रामचंद्र मांझी जी हैं, इन्हें पद्मश्री दिया गया है। और ये लौंडा नाच के परफॉर्मर हैं। लौंडा नाच हमारे यहाँ शादी ब्याह में काफ़ी देखा होगा आप सबने। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया? आर्ट एंड कल्चर। इसमें जो बिहार के आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने में इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए इन्हें दिया गया है, श्री रामचंद्र मांझी। इसके अलावा मिसेस दुलारी देवी, इनको क्या है, पद्मश्री मिला है किस चीज़ के लिए? आर्ट में। और ये मधुबनी आर्ट ट्रेडिशन को इन्होंने जीवित रखा है। मधुबनी पेंटिंग्स, मिथिला पेंटिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा मृदुला सिन्हा जी को, और ये मरणोपरांत मिला है पद्मश्री, इनको किस फील्ड में? लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में। ये भी वुमेन गवर्नर थी, पहली वुमेन गवर्नर थी गोवा की। अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी, तो इनको भी पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा श्री
डॉक्टर जो हैं दिलीप कुमार सिंह, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है और इन्होंने मेडिसिन के फील्ड में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका रहा है। तो ये 4 लोग हैं पद्मश्री वाले, दुलारी देवी, मृदुला सिन्हा, दिलीप कुमार और श्री रामचंद्र मांझी। इसके अलावा पोस्ट मॉस्टली हमारे श्री राम विलास पासवान जी को पद्म भूषण से नवाजा किया है, ये सेकंड हाईएस्ट है। देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इसे याद करने का तरीका कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो देखिए जिसमें जितने अक्षर, पद्मश्री में लेटर्स कम है, अल्फ़ाबेट्स, पद्म भूषण में उससे थोड़ा ज़्यादा और पद्म विभूषण में उससे ज़्यादा। तो सबसे हाईएस्ट हमारा भारत रत्न है, सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण हो जाएगा, थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा पद्म भूषण और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा पद्मश्री। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर, लगभग 12.47 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बना है एम्स और दीघा के बीच में, जो पटना एम्स है वहाँ से दीघा के बीच में एलिवेटेड, ये हमारे देश में पहला है और बिहार का ये लॉन्गेस्ट एलिवेटेड कॉरिडोर है और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। कहाँ पे बना है? पटना में। आइए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बर्ड रिंगिंग स्टेशन, नॉर्थ इंडिया का पहला, है ना, नॉर्थ इंडिया का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन और चौथा इन कंट्री। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है? पहले तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा में है बर्ड रिंगिंग स्टेशन, और नॉर्थ इंडिया का पहला जो है वो बना है कहाँ पर? बिहार के भागलपुर में। यहाँ क्या किया जाएगा? मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, मॉनिटरिंग किसकी की जाएगी कि जो हमारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आती हैं इस एरिया में उन्हें मॉनिटर किया जाएगा। पूरे विदेशों से भी आती है ना हमारे यहाँ। इसके अलावा जो हमारे यहाँ वेटलैंड्स वगैरह हैं जहाँ पे बर्ड्स रहती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, नकटी जो कि जमुई में है, कुशेश्वर दरभंगा का है ना, बरेला वैशाली का और कंवरताल बेगूसराय का। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैचिंग में आ सकता है कि कौन सा वेटलैंड कहाँ पर है। नकटी जमुई में है, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, बरेला वैशाली और कंवरताल बेगूसराय। पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन नॉर्थ इंडिया का कहाँ बना? बिहार में। बिहार में कहाँ पर? भागलपुर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये प्री में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। अच्छा, भागलपुर और इसलिए भी फेमस है कि जो हमारे यहाँ 3 ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, है ना, वर्ल्ड में, कंबोडिया, असम और तीसरा बिहार, इन माइग्रेटरी बर्ड्स का। माइग्रेटरी बर्ड्स जहाँ ब्रीड करती हैं वो 2-3 ही जगह करती हैं पूरे विश्व में, वो एक भागलपुर, कंबोडिया और असम में। नेक्स्ट है मानसी। मानसी एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी पड़ता है ना, खगड़िया से पहले। तो आप देखेंगे मानसी खगड़िया में क्यों फेमस है। यहाँ पे प्रिस्टीन लॉजिस्टिक एंड इंफ्रो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड PLIPL ने जो है यहाँ पे एक मेगा फूड पार्क इस्टेब्लिश करने की यहाँ पे बात की गई है। किसके अंडर? MOFPI जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसके तहत। कहाँ पर? खगड़िया में। और खगड़िया में किस जगह? मानसी। तो ये ध्यान देने की बात है, मानसी में एक मेगा फूड पार्क बनेगा। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। कलावर्त सम्मान 2020 का। कलावर्त सम्मान इस बार दिया गया है 2 लोगों को, गोदावरी दत्ता जी को और अशोक सिन्हा जी को। गोदावरी दत्ता जी को पिछले साल जो है मिथिला पेंटिंग के लिए, मधुबनी आर्ट्स के लिए भी पद्मश्री से नवाजा गया था, और इस साल ने कलावर्त सम्मान दिया गया है। और अशोक सिन्हा जी ये कला समीक्षा के आर्ट क्रिटिक हैं, जाने माने। और ये कौन देता है कलावर्त सम्मान? तो कलावर्त सम्मान जो है वो उज्जैन का जो फेमस है इंस्टीट्यूशन कलावर्त ट्रस्ट, जो कलावर्त न्यास जिसे बोलते हैं, उसने दिया है, वो देता है। आइए अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मधेपुरा, हमारे बिहार के लाल मधेपुरा के आशुतोष कुमार कैप्टन, ये 25 साल के थे और इन्होंने शहादत हासिल की जब 18 मद्रास रेजिमेंट को एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उनका टेररिस्ट के साथ। कहाँ पर? LOC के पास। तो कैप्टन आशुतोष कुमार कहाँ के थे? वो थे मधेपुरा के एक छोटे से गाँव के। हम इनकी शहादत को नमन करते हैं। नेक्स्ट दरभंगा। अभी दरभंगा क्यों न्यूज़ में रहा? दरभंगा का जो एयरपोर्ट है वो मोस्ट सक्सेसफुल एयरपोर्ट है। किसमें? उड़ान RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी, उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत जो दरभंगा एयरपोर्ट है वो सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट रहा। ठीक है, नवंबर 8 को यहाँ से फ्लाइंग शुरू हुई और जो है 3 रूट्स के लिए, है ना, और 4 महीने में ही 1 लाख से ज़्यादा पैसेंजरों ने दरभंगा एयरपोर्ट के थ्रू ट्रैवल कर लिया। और जो सबसे उड़ान RCS के अंदर जो सबसे बिजिएस्ट और प्रॉफिटेबल रूट था, मोस्ट बिजिएस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल रूट, वो था दरभंगा टू दिल्ली। ये हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इसके अलावा IOCL जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, उसने जो है यहाँ पर अपना 120th फ्यूल स्टेशन इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे? दरभंगा में।
और यहाँ पे जो सबसे इनॉग्रल रिफ्यूलिंग हुई थी वो स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी जो कि दिल्ली जा रही थी। नेक्स्ट जो है आइए देखते हैं वो है ODOP। देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश सरकार की भी स्कीम थी। इसके इसी तर्ज पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के बेसिस पे एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी देने की बात की, है ना, किसको, माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को। और ये 10,000 करोड़ की सेंट्रल स्कीम थी। अभी कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ पे जो है दिया गया है। देखिए 2021 से 2025 से 5 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए इस्टेब्लिश होगा अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, और कौन करेगा ये, मिनिस्ट्री कौन सी है, MOFPI, है ना। इसमें ये बताने का यही लक्ष्य था कि हम अपने हर ज़िले का देख लें प्रोडक्ट, जो कि मोफपी की वेबसाइट पर दे रखा है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए अररिया में मखाना, अरवल में मैंगो, औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी, बांका में कतरनी राइस, बेगूसराय में चिली, भागलपुर जर्दालू आम, है ना, इसको तो GI टैग भी मिला है। इसके अलावा भोजपुर में मटर, बक्सर में मेथा, दरभंगा में मखाना। देखिए मखाना कई जगह है, दरभंगा हो गया, अररिया हो गया, कटिहार हो गया, मधुबनी हो गया। इसके अलावा ईस्ट चंपारण का लीची है। ठीक है, गया मशरूम, गोपालगंज पपाया, जमुई का जैकफ्रूट कटहल, जहानाबाद का मशरूम, कैमूर का आम गुआवा, सॉरी अमरूद, कटिहार का मखाना, खगड़िया का बनाना, किशनगंज का पाइनएप्पल, लखीसराय का टोमेटो, मधेपुरा मैंगो, है ना। ये एक बार आप रीड कर लीजिएगा, है ना। अगर बहुत कठिन क्वेश्चन पेपर बनाए तो वो मैचिंग में दे सकता है, और आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का कम से कम याद कर लीजिए। एक स्कीम थी अपनी क्यारी अपनी थाली, है ना, वो शुरू में जो है ये केवल 4 डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई थी, है ना। अब क्या ये सारे बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई है। जो अपनी क्यारी अपनी थाली है, इसमें क्या न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स वगैरह जो है, मशरूम्स वगैरह, ये स्कूल के बच्चों और आंगनवाड़ी केंद्र के थ्रू महिलाओं को देने की बात की गई थी। अब आंगनवाड़ी सेंटर से क्या है, वेजिटेबल्स जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाले हों, मशरूम हो गया, है ना। कहाँ कहाँ से कौन से 4 जिले थे, पटना, खगड़िया, नालंदा और पूर्णिया, इन 4 जिले से शुरू हुई थी। लेकिन अब क्या है, पूरे बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में ये लागू कर दी गई है। अब ये क्या है, ICDS का फुल फॉर्म आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अब ये जो है टेक होम राशन में भी ये सब मशरूम वगैरह दिया जाता था। इससे क्या होगा, माल न्यूट्रिशन है जो बच्चों में महिलाओं में, उससे लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी, जो पोषण अभियान के तहत भी, है ना। आइए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जो राष्ट्रीय जल अवार्ड दिया जाता है ना, नेशनल वाटर अवार्ड, जो सेकंड नेशनल अभी नवंबर दिसंबर में ही ये घोषित किए गए थे 2019 के। उसमें क्या है, बिहार को जो है, बिहार के सॉरी इसमें जो है भोजपुर को 3rd प्रोग्राम दिया गया था, थर्ड रैंक दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। और किस फील्ड में, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में। और जैसे अगर बात करें नेशनल वाटर अवार्ड की बात करें और जनरल कैटेगरी की बात करें, तो सबसे बेस्ट स्टेट था तमिलनाडु, सेकंड बेस्ट था महाराष्ट्र और थर्ड बेस्ट था राजस्थान, है ना। ये ओवरऑल था। और अगर हम ईस्टर्न सेक्टर में बात करें, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वो भी ईस्ट, है ना। जैसे कंट्री को उन्होंने डिवाइड कर दिया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसमें जो है ईस्ट की कैटेगरी में बिहार के ज़िले भोजपुर को 3rd प्राइज़ दिया गया था, किसमें, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में। और अगर हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बांका को 3rd प्राइज़ दिया गया था, है ना। अगर आपको ना समझ में आया तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए वाटर कंजर्वेशन में जो ओवरऑल रैंक दी गई, उसमें तमिलनाडु को बेस्ट दिया गया, महाराष्ट्र को सेकंड दिया गया और राजस्थान को 3rd दिया गया। ये तो होगी स्टेट की बात। अब अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो जैसे नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में ना, तो ईस्टर्न सेक्टर में जो स्टेट हैं उसमें के भोजपुर को बिहार के भोजपुर को 3rd प्राइज़ मिला है ना। और जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो जो हमारे 115 जो फर्स्ट फेज़ के हैं, इसके अलावा जो बाद में जोड़े गए, उन सब में बात की जाए तो बिहार के बांका को 3rd प्राइज़ मिला है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में। आइए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नवादा, देखिए नवादा जो है ये भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में है ना। और हर महीने जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग दी जाती है। तो जनवरी 2021 में नवादा को जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में टॉपर्स, मतलब बिल्कुल टॉप परफॉर्मर था। सेकंड नंबर पे आपका फायर और 3rd पे नामसाई। फायर आपका नागालैंड, नामसाई आपका अरुणाचल प्रदेश ने 2nd और 3rd प्राइज़ मिला था।
देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था 2018 में लॉन्च हुआ था जनवरी में। इसमें क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं काफ़ी रिलेटिवली बाकी डिस्ट्रिक्ट से कंपैरिजन काफ़ी पुअर हैं, है ना, परफॉर्मेंस में भी, बाकी एचआरडी में, ह्यूमन रिसोर्स में, सब में, है ना। तो उनको लिस्ट कर दिया गया था और उन पर फोकस किया गया था कि टीएडीपी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, है ना, उसके तहत। तो इसमें 115 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया था फर्स्ट फेज़ में। बिहार के भी उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट थे। अब उनकी हर महीने रैंकिंग, पहले डेल्टा रैंकिंग आती थी, अब क्या हर महीने रैंकिंग निकालना है कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो जनवरी 2021 में हमारे लिए गर्व की बात है, नवादा डिस्ट्रिक्ट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, बिहार के 13 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर, नवादा, खगड़िया, समस्तीपुर और आपका सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया। 13 डिस्ट्रिक्ट आप याद कर लीजिए, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार से जो कि एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट हैं। बिहार का पहला 4 लेन और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। देखिए एक्सप्रेसवे दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड, एक ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड में क्या होता है, आपका शुरू से काम किया जाता है, जैसे मान लीजिए खेत है, खेतों के बीच से बनाना है। ब्राउन फील्ड में क्या होता है, आपका बना बनाया काम है, जैसे कहीं रोड बनी हुई है ऑलरेडी, है ना, उस पर थोड़ा वर्क किया जाए, तो ये हो गया ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब फ्रॉम द स्क्रैचेस। तो हमारा बिहार का पहला 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा, कहाँ से कहाँ तक, औरंगाबाद से पटना तक वाया दरभंगा। अब देखिए, अब ऐसे क्या, इससे क्या हो गया, पटना अपने स्टेट में जो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, वहाँ से किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 4 घंटे से कम समय में, मतलब 4 घंटे में पहुँचा जा सकेगा जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा। और ये टोटल है 2005 किलोमीटर का और इसकी कॉस्ट आएगी 7200 करोड़। आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।